Hello guys, welcome back to my channel. My name is Rohit and वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है बट इट्स ओके. अभी एस एस सी सी जी एल 2025 का टाइम आ गया तो आई एम प्रिपेयर लाइक मेकिंग ए वीडियो ऑन हाउ यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट विद मिनिमल एफर्ट्स. ओके, कैसे आप कम से कम एफर्ट्स में एग्ज़ाम को पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर करके निपटा सकते हो. तो मैंने एग्ज़ाम लास्ट ईयर क्लियर किया था तो उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको. तो ये एग्ज़ाम में बेसिकली चार सेक्शंस होते हैं प्रीलिम्स में. नंबर वन होता है आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके. ओके, अब ये जो सिलेबस होता है पर्टिकुलरली क्वांट एंड रीजनिंग जो होता है, इसका जो आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या जो सिलेबस होते हैं वो बेसिकली क्लास 8, 9, 10, 10 का जो आपका मैथमेटिक्स होता है वही सब होता है. इसमें लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया, देन आपके पास ज्योमेट्री हो गया. तो ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी. तो अगर आपका बेसिक्स इवन डिसेंट भी है, आपने क्लास 8, 9, 10 में अपनी ठीक ठाक ही पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से नहीं भी करी, इवन इफ यू हैव स्कोरिंग अराउंड फर्स्ट डिवीजन में आपने लाया है, तो आई थिंक योर बेसिक्स आर क्वाइट गुड. आपको बस एक रिवीजन की ज़रूरत है. तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, दे स्टार्ट विद द बेसिक्स कि पहले मैं मैथ्स का बेसिक्स पढ़ूंगा, मैं रीजनिंग का बेसिक्स पढ़ूंगा एंड देन आई विल गिव द एग्जाम शॉर्टकट्स, बहुत सारे ट्रिक्स. सो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच फॉर दिस एग्जाम. अगर आप ऐसा करने चाहोगे ना, योर माइंड विल बी लाइक प्लान्ड इन अ सर्टेन वे. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप क्या करो, सबसे पहले आप प्रीलिम्स का पेपर उठाओ. ठीक है, प्रीलिम्स का कोई पेपर उठाओ, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का पेपर उठाओ एंड आप उसको सॉल्व करो. ठीक है, आप 2 घंटे ले लो, 1 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे लो एंड आप सॉल्व करो. उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे एंड गलती होगा. तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे आपके. एक क्वेश्चन आपको आता है, आपने बना लिया. एक क्वेश्चन आपको आता है लेकिन आपको फार्मूला याद नहीं है, आपको या कॉन्सेप्ट भूल गए हो या कुछ ऐसा होता है, आपको नहीं आता, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है. तो ऐसे करके आप 2-4 पेपर्स दो. अब देखो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं. अगर आपके मार्क्स 100 के ऊपर आ रहे हैं, यू आर गुड टू गो. ओके, यू आर क्वाइट गुड टू गो. इफ़ अगर आपके मार्क्स 130 के ऊपर आ रहे हैं तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, मतलब बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट्स के क्लियर हो जाएगा. एंड इफ़ अगर आप 100 से कम आ रहे हैं, मतलब थोड़ा बेसिक्स में दिक्कत है. अब इस पर क्या है कि जो चौथा सेक्शन था आपका जनरल अवेयरनेस का, ये जो सेक्शन है जो मैंने प्रिपेयर करा था, तो ये सेक्शन काफ़ी रैंडम है. इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन में टाइम दोगे, आप सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हो. क्योंकि इसका कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई मतलब फ्रंट बैक नहीं है, ये कुछ भी पूछता है. मतलब इसका जो आई थिंक मन में आता है, दे आस्क दोस नॉनसेंस क्वेश्चंस. ओके, तो इसके लिए आपका टाइम इन्वेस्ट करना इज़ नॉट वर्थ इट. ठीक है, आई विल टेल यू स्ट्रेटेजी हाउ टू क्लियर दिस सेक्शन, बट इसके टाइम आउट से जीरो, मतलब कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर हाँ आपके पास बहुत फ्री टाइम है तो आप थोड़ा बहुत किसी ल्यूशन टाइप बुक से पढ़ लो. बट इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम एंड एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है. आप टाइम एंड एनर्जी कहाँ दो, क्वांट में दो, रीजनिंग में दो. एंड अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी, इंग्लिश भी आपका हो जाएगा. अलग से कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सेक्शन में भी. तो आपने दिया, वो पेपर सॉल्व किया, उसके बाद आप एनालाइज़ करो कि लेट्स से 100 क्वेश्चन में से आपने कितने करेक्ट किए हैं, कितने आपके सिले मिस्टेक्स हैं, कितने आपको नहीं पता है. नाउ एक बार ये होने के बाद अब एक एक क्वेश्चन में जाओ. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 आपका नहीं बना था, ये लेट्स से वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था एंड आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यूट्यूब में जाओ, लिखो टाइम एंड वर्क या क्वेश्चन को पेस्ट कर दो यूट्यूब में, कोई ना कोई आपको समझा देगा. तो एक बार जब समझा देगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा. ठीक है, आपको पता चल जाएगा अच्छा इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करते हैं. नाउ एक पिनाकिल का बुक आता है, मैथ्स का बुक आता है, वो मैथ्स का बुक खरीदो एंड उस तरह के उस टॉपिक से, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क के टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको सॉल्व करो. ठीक है, तो एक बार उसमें आपने पहले से 20, 30, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्रैश हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा. एंड कॉन्सेप्ट कहीं लिख लो, आप कहीं लिख के रख लो कॉन्सेप्ट को कि ऐसे करना है, ये स्टेप से ये स्टेप से ये स्टेप से आपको ऐसे सॉल्व करना है. तो आपने जब ये लिख लिया एंड आपने जब वो प्रैक्टिस कर लिया तो वो टॉपिक आपका हो जाएगा. तो ऐसे ही आपको बाकी जो भी टॉपिक्स आपसे गलती हुए आपसे नहीं बने वो लिख लो. अगर कोई फार्मूला है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, तो अब वो फार्मूला कहीं एक अलग से नोट बना के लिख लो एंड उसको आप रिवाइज़ करो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एंटायर बेसिक्स. अब ये स्ट्रेटजी फॉलो करो कि पहले आपने क्वेश्चन किया, जो नहीं बना उसका वीडियोज़ देखा, सीखा, देन प्रैक्टिस करा एंड देन आपने नोट्स बना लिए. तो क्या रहा स्टेप नंबर 1, आपने वीडियो देखा, सॉरी नंबर 1 आपने क्वेश्चन सॉल्व किए. नंबर 2 आपने उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखा, कॉन्सेप्ट सीखा. नंबर 3 आपने प्रीवियस से पेपर सॉल्व किए एंड नंबर 4 आपने उसका नोट्स बना लिया. अब आपको नोट्स रिवाइज करना है फ्रिक्वेंटली. ठीक है, एंड ये कर करके आप देखिए प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं. अराउंड एक साल, मॉक टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक साल में अराउंड 20-25 सेशंस में एग्ज़ाम होते हैं, तो 20-25 पेपर्स होते हैं. अगर वो 20-25 पेपर्स भी आप कर लोगे ना,
आपका अच्छा खासा कमांड आ जाएगा। एंड एसएससी में क्या होता है कि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना काफ़ी रिपीटिव इन नेचर होते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम ही पैटर्न नहीं पूछता है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही पूछ देगा, ऐसा नहीं होता, कभी बहुत ही रेयरली होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेंगे कि अगर इसने इस साल ये पूछा था, अगले साल में वही पूछेगा वो। एंड इवन सेम पैटर्न, नंबर्स का वैल्यू चेंज कर देगा, बस दैट्स इट। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो इंग्लिश आपको ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका इंग्लिश मीडियम नहीं है तो उस केस में आप इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज इंग्लिश अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। तो वो आप अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं हो तो इंग्लिश के लिए आपको अच्छा रिसोर्सेज देख लो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। एंड लास्ट जीके, तो जब आप जीके का दोगे तो एक स्ट्रेटेजी करना है। देखिए ये जो पेपर है ना, जो एसएससी का एग्जाम होता है उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, अराउंड 150 130 के आसपास जाता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे, इवन इफ़ यू आर नॉट अवेयर। अगर आपने 80 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे हैं एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट टू 80 क्वेश्चन एज वेल, तो उस केस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस पेपर में क्या करना है आपको, अगर आप 100% श्योर हो कि आपके 80-90 क्वेश्चन जो भी आपने अटैम्प्ट करे वो करेक्ट है, 100% करेक्ट है, दैन इज़ फाइन। बट इफ़ यू नॉट श्योर, आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नहीं आता आपको तुक्के मारने हैं, आपको तुक्के लगाने होंगे इस एग्ज़ाम में। अगर नहीं लगाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो वो आपको जो आता है वो करना है, जो नहीं आता है उसमें आपको गेस करना है। ठीक है, कोई भी एक नियर एक गेस्टिमेशंस लगाओ क्या हो सकता है पॉसिबल इसका आंसर, एंड वैसे करो। या फिर इंट्यूशन पे जाओ, होता है ना कभी इंट्यूशन आता है कि ए होना चाहिए, इसका बी होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि ए मार्क करके आओ, ऐसा नहीं, कोई भी रैंडमली आपको लग रहा है कि अच्छा ये ए होना चाहिए, इसका लग रहा है बी होना चाहिए, मार्क करके आओ। एंड यू शुड नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, बिकॉज इफ यू लीव एनी क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन छोड़ दिया ना, आपका 90 क्वेश्चन चुका 180, अगर लिस्ट में 10 क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आप बाहर हो जाओगे लिस्ट से, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आप जब कर रहे हो उसमें यू कैन नॉट लीव एनी क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, बिकॉज इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग लेट्स से 10 क्वेश्चंस, गेसिंग 10 क्वेश्चंस, एंड उसमें से 5 भी सही हो गए आपके, तो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड एज। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोज अब लाता रहूँगा सीरीज़ में, ताकि आप सबका हेल्प हो इस एग्ज़ाम में। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, जय हिंद।